सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवां तू है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and safe at your home. Welcome you all in maths class. This is session number 2. We are doing chapter 2 4 operations and the topic is order of operations. अच्छा जी, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, इसमें आपके पास कुछ ऑपरेटर्स हैं। यू नो दीज आर 4 बेसिक ऑपरेटर्स: प्लस, माइनस, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेटर्स जिनको हम किसी भी क्वेश्चन में जब यूज़ करते हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एडिशन के क्वेश्चंस हों, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हों, मल्टीप्लिकेशन के हों या डिवीज़न के क्वेश्चन हों। लेकिन यहाँ पे जो आपने क्वेश्चंस जो आपको गिवन है उसमें हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 ऑपरेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे प्लस और माइनस के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ठीक है जी, ऑर्डर्स मींस ऑर्डर्स ऑफ ऑपरेशन इन विच वी सॉल्व क्वेश्चंस, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आपने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस यानी कि हम जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं उनको उनके ऑर्डर के साथ कैसे हमने सॉल्व करना है। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के जो है वो साइन यूज़ किए गए हैं। ठीक है जी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसी तरह अब इसका एक रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रूल हम देख लेते हैं क्या है। व्हेन ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मैं क्या बात कर रही हूँ, व्हेन ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर इन्वॉल्व वी वर्क लेफ़्ट टू राइट। ठीक है जी, जब सिर्फ आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्वेश्चन को लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट, राइट। ओके जी, वी नीड टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द ऑपरेशंस टू फाइंड द वैल्यू। अब आप देखें यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमारे पास डिवीजन का यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। तो आप रफ वर्क में भी 48 को चेक कर सकते हैं कि 4 के साथ डिवाइड करने से हमें क्या आंसर मिलता है। तो आपको आंसर मिलेगा 12। ठीक है जी, 4 12 टाइम्स 48 होगा। अब मल्टीप्लाइड बाय 2 आप उसी तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे 12 2s आर। अब मल्टीप्लाई का जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है आपने। अब 12 2s आर 24। ठीक है जी, ओके। नाउ कम टू योर वर्कबुक 5A। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। आपके लिए मैं सॉल्व कर देती हूँ। द क्वेश्चन इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। व्हेन ओनली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन और इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, सो वी सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट साइड आपकी ये वाली है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई वाली साइड। अब 9 2s 18, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हम उसको यहाँ नीचे राइट करके बॉक्स में आगे डिवीजन डिवाइडेड बाय 3 हम सेम उसी तरह से राइट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू आपने मस्ट राइट करने होते हैं साथ। ठीक है जी, अब आपने 3 के साथ इसको डिवाइड करना है 18 को। 18 इज़ द डिविडेंड एंड 3 इज़ द डिवाइज़र। ठीक है जी, आप 3 के टेबल में आप देखो 3 6 18, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6। इसी तरह मैं बी और सी पार्ट आपको ट्राई करें। डी पार्ट में आपके लिए रिपीट कर देती हूँ 324 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। आप देखें सबसे पहले आपने लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, तो डिवीजन सॉल्व होगी। आप 324 को 9 के साथ डिवाइड कर लें। ठीक है जी, आंसर आएगा आप 36 मल्टीप्लाइड बाई 8। अब आप 36 को मल्टीप्लाई 8, ये जो 8 है वो सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेटर्स को सॉल्व नहीं करना, हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। राइट, 36 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 288। ठीक है जी, इसका कुछ पार्ट्स आपको गिवन है। अब यहाँ पे देखिए 4 टर्म्स हैं, जैसे 100 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ अगेन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ही है, आप इसमें वही रूल्स फॉलो करोगे डिवीजन लेफ़्ट से राइट। अब पहले आपने 100 डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व किया, रेस्ट ऑफ टर्म्स आप सेम ऐसे ही लिख दोगे। 2
50 टाइम्स 100 हो गया, डिवाइडेड बाय ये वाला 5 भी नीचे आ जाएगा, 3 भी नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर लेते हैं 10, 50 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, तो 5 10s are 50। ठीक है, डिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो 3 10s are 30। ओके जी। Okay, ji, today's home task, do page number 30 on workbook 5A. Okay, students, thank you so much. Allah Hafiz.